जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। 200 से अधिक किडनी बायोप्सी कर चुके हैं और 700 से अधिक किडनी रोगियों को स्वस्थ कर चुके एशियन हॉस्पिटल के अनुभवी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफ्ताब अंसारी ने एशियन हॉस्पिटल के सभागार में शुक्रवार को आयोजित किडनी की बीमारियों के नवीनतम इलाज की चर्चा सत्र बैठक के दौरान बताया कि अब तक किडनी का इलाज लोग रांची, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अधिक खर्च करके करा रहे थे। अब किडनी बायोप्सी एवं अन्य नवीनतम चिकित्सा प्रक्रियाओं से किडनी का इलाज मरीज सुलभ रूप से एशियन हॉस्पिटल में करा रहे हैं। मरीज के ESKD यानी एंड स्टेज ऑफ किडनी की स्थिति में किडनी का प्रत्यारोपण इलाज भी लिविंग किडनी डोनर और डिजीज किडनी डोनर के द्वारा कानूनी नियमों के अनुसार मुख्य हॉस्पिटल फरीदाबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एशियन हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हजारों किडनी के मरीज लाभान्वित हुए हैं। धनबाद एशियन हॉस्पिटल सेंटर में भी किडनी ट्रांसप्लांट इलाज की तैयारी चल रही है, जिससे बहुत शीघ्र ही यहां धनबाद एवं आसपास के जिलों के किडनी रोगियों को किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी। किडनी की इलाज चर्चा सत्र में उपस्थित एशियन हॉस्पिटल के सेंटर हेड डॉक्टर सी राजन ने बताया कि अस्पताल में डायलिसिस का फीस 1300 रुपये है, लेकिन अब मरीजों से कुल 700 रुपये ही फीस लिया जा रहा है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि किडनी के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कैसे आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि किडनी का किस तरह इलाज हो और कैसे किडनी की बीमारियों से लोग बचें? जी, मैं डॉक्टर आफ्ताब अंसारी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, एशियन जलाल, धनबाद। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी किडनी स्वस्थ है या नहीं है। शुरुआती लक्षण बहुत बार समझ में नहीं आती है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे छोटे लक्षण हैं जो लोग इग्नोर करते हैं या इसको नहीं ध्यान देते हैं, वो आगे चल के मेजर दिक्कत कर देते हैं। जैसे पेशाब में किसी तरह की दिक्कत, पेशाब में जलन होना, पेशाब लाल होना, पेशाब में झाग आना, सूजन होना या किसी तरह की और भी दिक्कतें जो जैसे आपका BP का बढ़ना है ना, डायबिटीज का होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो किडनी की तरफ से दिक्कत करती हैं। तो इसका इलाज संभव है यहाँ जी पर? जी, इसका इलाज संभव है। बहुत सारा चीज़ है। हम लोग अपना हेल्दी अगर लाइफ स्टाइल रखेंगे, जो हम लोग एक्सेस सॉल्ट जो लेते हैं, जो हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, तो ये चीज़ें हैं हम लोगों को बहुत आराम देगा, हम लोग किडनी को स्वस्थ रखेगा। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है जो मैं देखता हूँ, लोग कुछ भी होता है ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं, दर्द की दवा वगैरह खाते हैं, बहुत सारा आयुर्वेदिक और ये सब जो जड़ी बूटी वगैरह दवाई लेते हैं, जो नहीं जानते हैं कि वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, वही आगे चल के इनकी किडनी में दिक्कत करती है। किडनी देख रहे हैं आजकल युवाओं में भी किडनी खराब की प्रॉब्लम आती है। युवाओं से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए, एकदम आप एकदम प्रोसेस्ड फूड को, एकदम जंक फूड्स को एकदम अवॉइड कीजिए। जो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ले रहे हैं, जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ भी या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, तो ये आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको हेल्दी रखेगा और आपको किडनी को भी हेल्दी रखेगा। योगा एक्सरसाइज की सर आज की डेट में बहुत कम युवाओं में देखी जा रही है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपको हेल्दी लाइफ के लिए। इस हेल्दी लाइफ स्टाइल में भी एक्सरसाइज वगैरह बहुत है। जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हर दिन कम से कम 30 मिनट करना होता है। अगर आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो आप बहुत फिट और तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी अचानक देखा जाता है कि किडनी के एंड स्टेज में मरीज चले जाते हैं, तो उस संदर्भ में सर आप क्या करेंगे? शुरुआती स्टेजों में पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं रहता। जनरली पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। पर जैसे जैसे वो स्टेजेस बढ़ते हैं, जैसे स्टेज 5 में आते हैं, तो उनको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, कमज़ोरी, लेथार्जिक हो जाना, फैटिक हो जाते हैं पेशेंट बहुत ज़्यादा। पर लेकिन ये लोगों को समझ में आता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, थकावट तो सबको लगती है, तो वो जांच नहीं कराते। फिर जब जांच कराते तो उनको पता चलता है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल 15 तक पहुँच गया है।
और उनको इतना सारा और भी दिक्कत है, हीमोग्लोबिन कम हो गया और उनको अब डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है। इसीलिए रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर चेकअप और छोटी से छोटी चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको रेगुलर जांच और रेगुलर फॉलोअप में रहना है। एंड स्टेज वाले लोग का क्या इलाज है सर? अगर CKD 5 हो गया, कोई भी एंड स्टेज किडनी डिजीज में चला गया, तो हमारे पास 2 ही मॉडलिटीज़ है, या तो आप डायलिसिस में जाइए या तो आप ट्रांसप्लांट कराइए। तो ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट मॉडलिटी, ट्रांसप्लांट बेस्ट है। पर अगर उसके लिए 2 तरह का ट्रांसप्लांट होता है, जैसे लिविंग डोनर का और डिसीज डोनर का। तो लिविंग डोनर क्लोज रिलेटिव्स भी दे सकते हैं और अनरिलेटेड भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी डायलिसिस में हम लोग 2 तरह का डायलिसिस होता है, कोई हीमोडायलिसिस और कोई कम्युनिटी डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे 18 डायलिसिस मशीन्स हैं, जिसमें 120 से 150 मरीजों का डायलिसिस होता है रेगुलर। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अंसारी, DM नेफ्रोलॉजी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, एशियन जलाल। के मरीजों के लिए एशियन हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? सर, एशियन हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है किडनी पेशेंट के लिए। वो डायलिसिस सबसे सस्ता में होता है, 700 रुपया पेमेंट करना पड़ता है पेशेंट साइड से, बाकी सब्सिडी मिल जाता है। और उसके अलावा किडनी बायोप्सी भी हो जाता है। अगर क्रोनिक पेशेंट को ये चाहिए, ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो हमारा एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। क्या चार्जेस है सर डायलिसिस का? और सर, डायलिसिस का टोटल चार्जेस तो 1300 रुपीज़ है, 1300 रुपया, लेकिन हम लोग लेते हैं पेशेंट साइड से सिर्फ 700 रुपये। कितनी डायलिसिस की मशीनें होंगी करीब आपके पास? सर, हम लोग के पास 18 डायलिसिस मशीन है और महीना में 1200 से ज़्यादा डायलिसिस हो जाता है। सर, चैनल को अपना परिचय दें। डॉक्टर C राजन, सेंटर हेड, एशियन हॉस्पिटल, धनबाद। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।